नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को हाई स्कूल का राजीव रेफरेंस टेक्स्ट बुक से त्रिकोणमिति का सवाल बताने जा रहा हूं, जो कि प्रश्नावली 8.1 से लिया गया है। पहला सवाल कह रहा है, यदि काश ए बराबर 5/13 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लेंगे। काश ए बराबर दिया है 5/13, तो काश थीटा बराबर आपको सूत्र मैं बता चुका हूं। काश थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे, या ए हो गया, बी हो गया और सी। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया। और कह रहा है इसमें कॉस ए बराबर 5/13, यानी कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा ए के लिए, और लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो गया। तो कर्ण हो गया 13 और आपका आधार हो गया 5। क्या निकालना पड़ेगा इसमें? लंब। लंब निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय मैं आपको बता चुका हूं। लंब बराबर सूत्र होता है करणी में कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कोण आपको दिया है 13, तो 13 का वर्ग में से आधार का वर्ग 5 का वर्ग घट जाएगा। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169, 5 × 25 घटेगा 169 से 25 तो बचेगा 144। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यह लंब हो गया 12। इसलिए आपसे क्या पूछा इसमें? tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan ए के लिए पूछा है, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब हो गया 12, आधार हो गया आपका कितना? यहाँ पे 5 हो जा रहा है, तो 12/5 इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में? लंब कौन होगा? तो जो कोण पूछा है, ये पूछा है, तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी BC। ठीक है। पहले का दूसरा कह रहा है इसमें, यदि cos ए बराबर a/b हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको जो दिया है वह लिख लेंगे। cos ए बराबर दिया है a/b। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। ए के लिए लंब होगा आपका यह, और आधार होगा आपका ए, और कर्ण हो जाएगा आपका यह। ठीक है। तो यहाँ दिया है आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार हो गया a और कर्ण हो गया b। तो इसलिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर सूत्र होता है करणी में कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घट जाएगा। तो कर्ण आपका कितना है? तो b है, तो b का स्क्वायर माइनस आधार है a का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? तो यहाँ पे पूछा है tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। लंब हो जाएगा ए के लिए BC, और आधार हो जाएगा आपका क्या? AB। तो BC का मान हो गया करणी में b² माइनस a²। b² माइनस a² बट्टे AB। AB आधार है, आधार का मान हो गया a, यानी tan ए का मान हो गया रूट में b² माइनस a² अपॉन a। यही इसका आंसर होगा। पहले का तीसरा कह रहा है, यदि cos a = 3/5 हो तो sin² a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। cos a बराबर दिया है 3/5। cos a बराबर यानी cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? cos a बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ पे आप लंब निकालेंगे, तो लंब बराबर सूत्र होता है करणी में कोण के वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस कर देंगे। कोण हो गया आपका 5, तो 5 का वर्ग, और आधार हो गया 3 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे करणी में हो जाएगा 5 × 25 और 3 × 9। 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? तो sin² a का मान पूछा है। sin² a, sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे
कोण, और इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना आया है, तो लंब आया है 4, कोण कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे। 4/5 का वर्ग, 4 चौक को 16, 5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा 25, यानी 16/25 इसका आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है इसमें, यदि cos a = 15/17 हो तो tan a + cot a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे, cos a बराबर दिया है 15/17। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है cos a बराबर आधार बट्टे कोण। अब आपको यहाँ पे निकालना होगा लंब। लंब बराबर सूत्र होता है कोण के वर्ग में से आधार का वर्ग घट जाएगा, तो 17 के वर्ग में से 15 का वर्ग घट जाएगा। 17 का वर्ग करेंगे, 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 289 होगा, और 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 15 ही 225 हो जाएगा। यहाँ घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा है आपका 8, 8 में से 2 निकलेगा तो 6, 2 में से 2 गया 0, यानी 64 बचेगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, तो 64 का वर्गमूल हो गया 8। इसलिए आपसे क्या पूछा है, तो tan a + cot a का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, और cot a बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। अब इसका हम मान भर देंगे। लंब कितना है, तो लंब आपको यहाँ पे ज्ञात हुआ है 8 बट्टे आधार कितना है, तो आधार आपको यहाँ से प्राप्त है 15, प्लस दे देंगे। आधार कितना है यहाँ पे, तो जो आधार दे रहा है वह है 15, और बट्टे में लंब है, तो लंब आपको कितना प्राप्त हुआ है 8। इसका लघुत्तम ले लेंगे, 15 में 8 का गुणा करेंगे, 15/120, ठीक है। अब इसका भाग देंगे 15 का 120 में, तो 8 बढ़ जाएगा। उस 8 का गुणा इस अंश में करेंगे तो 8/64 हो जाएगा। फिर 8 का भाग देंगे 120 में, 15 बढ़ जाएगा। 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, और बट्टे में 120, यानी इसका आंसर हो जाएगा 289/120। सवाल नंबर तीसरा इसमें कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A, cos A, दूसरा में पूछा है sin C और cos C। इसका मान अलग अलग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको आप बना लेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे, ठीक है। इसमें कोण B को समकोण कहा है, तो यहाँ B लिख देंगे, यह A हो गया, और इस बिंदु को आपने क्या मान लिया, C मान लिया। आ रहा समझ में। आइए, अब यहाँ पे दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो BC हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लंब और आधार दे चुका है, क्या निकालना पड़ेगा, कोण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे जो मान दिया है, तो AB बराबर दिया है आपका कितना 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर जो मान दिया है वह कितना दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए AC निकाल लेंगे, यानी AC कोण है। कोण बराबर सूत्र आपको जो होगा वह लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो 24 का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग। 24 में 24 का गुणा करेंगे तो 576 होगा, और 7 में 7 का गुणा करेंगे 7 7 49 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 576 में 749 जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, यानी AC का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। इसका मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए आपसे क्या पूछा है पहला में, तो पहला में आपसे पूछा है साइन A। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण। अब A के लिए यह है, A के लिए लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और कोण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी 7/25। यहाँ सेंटीमीटर आएगा, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन A का मान बचेगा कितना आपका 7/25। उसी प्रकार इसमें अब निकालना है कॉस A। कॉस A बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कोण।
आधार कितना हो जाएगा, ई के लिए आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया आपका 25, यानी 24/25 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसमें दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, साइन सी, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लेकिन कोण सी के लिए लंब बन जाएगा। जिस कोण का नाम रखा जाता है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो सी के लिए लंब क्या हो गया 24 और ए के लिए लंब कितना था 7, ठीक है। तो सी के लिए लंब बट्टे कर्ण, लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, 24/25 इसका आंसर हो गया। इसी में क्या पूछा है अभी, कॉस सी, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। सी के लिए लंब 24 है, आधार 7 है, तो आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया आपका 25, यही इसका आंसर होगा। चौथा सवाल इसमें कह रहा है आकृति में, यह आकृति दिया हुआ है जिसमें P और R का जो PR का मान है 13 सेंटीमीटर दिया है और Q से R P के बीच की दूरी यानी PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और इसका मान अभी हम लोगों को निकालना है। तो जो दिया है उसको पहले हम लिख लें यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया है आपको क्या, RP और PQ। तो RP बराबर दिया है आपका कितना 13 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह समकोण त्रिभुज है, यह कर्ण हो जाएगा, यह लंब हो गया और यह आधार निकालना है, यानी QR आपको इसमें निकालना है। तो QR बराबर सूत्र हो जाएगा, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घट जाएगा, तो 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घट जाएगा। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169, 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, घटेगा तो यहाँ 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, इसलिए इसका मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए आपसे पूछा क्या है, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। तो tan P, यहाँ पे P है, P के लिए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो P के लिए लंब आपका बन जाएगा क्या QR और आधार यह बन जाएगा PQ माइनस कॉट R। अब R के लिए कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बट्टे लंब, किसके लिए R के लिए। तो R के लिए लंब ये बनेगा और आधार ये बनेगा। तो काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार हो गया आपका QR और लंब हो गया क्या PQ। मान भर दी, अब इसका मान भर देंगे, QR का मान हो गया 5 और PQ का मान हो गया 12, माइनस फिर वही चीज़ है यहाँ पे, तो 5/12, ये दोनों सेम मान है, ये प्लस है माइनस है, पूरा से पूरा है कैंसिल, यानी इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान 0 आएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कास A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कामा है, ठीक है। तो जो दिया है उसको पहले लिख दीजिए। सबसे पहले दिया है यहाँ पे साइन A बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे यहाँ पे। तो आधार बराबर सूत्र होता है करणी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है इसमें, तो 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे, लंब है 3 तो 3 का वर्ग कर देंगे, 4 चौको 16 और 3 तिरिके 9, ठीक है। अब 16 में से 9 घटा देंगे तो करणी में कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको करणी में 7 ही रहने देंगे। तो आपसे पूछा क्या है, कास A का मान ज्ञात कीजिए। कास A बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, तो आधार हम लोग ज्ञात किए हैं करणी में 7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ से 4 प्राप्त है। कास A का मान हो गया करणी में 7/4, यही इसका आंसर हो गया। और क्या पूछा है इसमें, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना प्राप्त है आपको, तो लंब यहाँ पे 3 प्राप्त है, आधार कितना मिला है करणी में 7, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।